अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थोरैसिक डक्ट इज इनकरेक्ट। गलत क्या है? इट कॉमेंसेस एट द अपर एंड ऑफ सिस्टर्ना काइली, ये तो सही बात है। At the level of T5, it inclines to the left and passes behind the esophagus, ये भी सही बात है। थोरैसिक डक्ट पढ़ के गए होगे ना, क्योंकि थोरैक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में तुम्हें पता ही होगा कोर्स क्या होता है। सी चॉइस इज इट हैज़ नो वॉल्स ना, ये सही बात नहीं है, बिकॉज थोरैसिक डक्ट में वॉल्व होते हैं और वो मैं अभी बताऊंगा। डी चॉइस है, इट ओपन्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड सबक्लेवियन, बिल्कुल सही बात, दैट इज द पॉइंट ऑफ ड्रेनेज ऑफ थोरैसिक डक्ट। तो भाई इसमें बस इतनी सी बात याद रखना, क्योंकि हम पूरा थोरैसिक डक्ट रिवाइज कराएंगे नहीं, बस इतनी बात याद रखना कि थोरैसिक डक्ट में न्यूमरस वॉल्स होते हैं, लेकिन उन वॉल्व से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण वॉल्व है वो है इसका लिम्फोवेनस जंक्शन पे, मींस जहाँ पे थोरैसिक डक्ट खुलती है। कहाँ पे खुलती है? जैसे कि चॉइस नंबर डी में लिखा हुआ है, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन। बट अगर आप एनाटॉमिकल वेरिएशन थाउजेंड्स ऑफ पीपल में देखोगे तो बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे। कभी कभार ये कॉन्फ्लुएंस पे ना होके थोड़ा सा इंटरनल जुगुलर पे खुल जाती है, कभी कभार लेफ्ट सबक्लेवियन में खुल जाती है, तो वेरिएशंस तो होते ही हैं। बट चूंकि ये लिम्फ ड्रेन कर रहा है तो इसका इंट्रावैस्कुलर प्रेशर कम होता है थोरैसिक डक्ट में कंपेयर टू द इंट्रावैस्कुलर प्रेशर इन केस ऑफ इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन। तो वेन्स में प्रेशर ज़्यादा है और जब ये खुलेगा, क्योंकि वैसे भी एंटी ग्रेविटी चढ़ के जा रहा है ऊपर नीचे से, तो एंटी ग्रेविटी होने की वजह से थ्रू इट्स कोर्स तो न्यूमरस वॉल्व होते ही, बट एट इट्स जंक्शन वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वॉल्व नहीं होगा तो उल्टा वेनस ब्लड थोरैसिक डक्ट में आ जाएगा भाई। ये वॉल्वुलर इनकम्पिटेंस होगा तो भी वेनस ब्लड उल्टा थोरैसिक डक्ट में आ जाएगा। तो इसलिए at the point of its drainage into the internal jugular or left subclavian, there is a bicuspid valve. जनरली bicuspid होता है, बट कभी कभार टू लीफलेट्स कह सकते हो या पेयर्ड वॉल्व भी कहते हैं लोग। ये देखो थोरैसिक डक्ट है, ये सिस्टर्ना काइली जो कि L1 L2 वर्टिब्रा के सामने होती है, और इसके अपर एंड से थोरैसिक डक्ट स्टार्ट होता है T12 वर्टिब्रल लेवल पे, जो ऑर्टिक ओपनिंग होती है उससे असेंड करता है। इसी ओपनिंग से इजाइगस वेन भी असेंड करती है। फिर क्या होता है, T5 पे जब ये पहुंचता है तो ये थोड़ा सा लेफ्ट टिल्ट होता है बिहाइंड टू द ईसोफेगस। ठीक है, तो पोस्टीरियर मोस्ट कंटेंट हो गया ये पोस्टीरियर मेडिस्टनम में, और फिर ये टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द ईसोफेगस पहुंच जाता है इन केस ऑफ सुपीरियर मीडियास्टिनम। यानी पोस्टीरियर मेडिस्टनम में जब तक ये था तो टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द स्पाइन कह सकते हो या ईसोफेगस कह सकते हो। बट इन केस ऑफ सुपीरियर मेडिस्टनम, बिकॉज यू नो सुपीरियर एंड इंफीरियर मेडिस्टनम का जंक्शन क्या होता है, ये होता है ये, दिस इज T4 एंड T5 जंक्शन। क्रॉस तो ये T5 पे करता है, बट when it reaches into the superior mediastinum, then it comes to lie on the left side of the spine और left side of the esophagus कह सकते हो। फिर ये इनलेट ऑफ थोरैक्स भी क्रॉस कर जाता है, क्योंकि C7 दिख रहा है इसमें देखो, तो यानी C7 यानी नेक तक आता है, और नेक में जो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 है वहां के लेवल पे जा करके ये आर्च करता है, लूप करके इट बेंड्स डाउन। और चूंकि पता है तुमको कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के पीछे इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन का कॉन्फ्लुएंस होता है एंड दे फॉर्म द ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स। तो एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन यू कैन सी देयर इज थोरैसिक डक्ट ड्रेनिंग। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि ये जो C7 के लेवल पे थोरैसिक डक्ट है, इट बिकम्स अ कंटेंट ऑफ द लेफ्ट कैरोटिड शीथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इंटरनल जुगुलर यू नो इज अ कंटेंट ऑफ कैरोटिड शीथ, सो टू ड्रेन इनटू दैट thoracic duct also reaches within the lower end of the left carotid sheath। अब इस पॉइंट पे जहां पे इसका जंक्शन है, यहां पे होता है बाइकस्पिड सेमिलुनर वॉल्व।
जैसे कि बताया था इसमें बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि सेमी लूनर वॉल्व होता है, कुछ का कहना है ऑस्टियल वॉल्व होता है। देखो भाई ये जो है ना, ये दिस इज एक्चुअली अ वेन, और इसमें ये थोरैसिक डक्ट खुल रहे हैं। दो ऑप्शंस दिखलाए हैं। अब या तो वो थोरैसिक डक्ट के टर्मिनल पोर्शन पे सेमी लूनर वॉल्व हो सकता है, और या तो ऑस्टियल वॉल्व हो सकता है। दोनों तरह के वॉल्व देखे गए हैं। सेमी लूनर वॉल्व कॉमन है। देखो इस तरह से ब्लू कलर इन्होंने इंडिकेट किया है वॉल्व ऑफ अ वेन, यानी इंटरनल जुगुलर या लेफ्ट सबक्लेवियन। और ग्रीन कलर से क्या इंडिकेट किया है? वॉल ऑफ थोरैसिक डक्ट। ब्लैक कलर से क्या डिनोट किया है? द वॉल्व इटसेल्फ। अब या तो सीधे सीधे ये वेन की वॉल में खुल रहा है, जिसमें कि एक बड़ा वॉल्व एक छोटा वॉल्व दिख रहा है, मे नॉट बी एट द सेम लेवल। दूसरा ये है कि जंक्शन पे भी खुलते हुए दिखलाया है। कभी कभार ये इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन के जंक्शन पे भी खुल सकता है, लेकिन जनरली बाइकस्पिड वॉल्व बताया जाता है। एक थ्योरी ये भी है, देख लो इसमें जो ए है, ए मीन्स द ब्लू कलर जो है वो है वेनस ब्लड। बी क्या है? दैट इज द वॉल ऑफ द वेन। एंड सी क्या है? थोरैसिक डक्ट, ग्रीन कलर में। तो थोरैसिक डक्ट के टर्मिनल एंड पे तुम्हें बाइकस्पिड वॉल्व तो दिख ही रहा है, लेकिन जहां ये अंदर खुल रहा है वहां पे एक और वॉल्व है, वो ये वाला वॉल जो बात कर रहे हैं, ये रेड से ये वॉल जो है ये वेन की वॉल में है। तो कुछ का कहना है कि पेयर्ड वॉल्व होता है। ठीक है, वन वॉल्व इज विद इन द ल्यूमेन ऑफ द thoracic duct, the another valve is arising from the wall of the vein circumferentially or in periphery to the opening of the thoracic duct। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखलाई गई है, ये है थोरैसिक डक्ट, और ये वेन है जहां पे ये खुल रहा है थोरैसिक डक्ट, जिसमें दिखलाया गया है ये बाइकस्पिड वॉल्व है। पहली इमेज में दिखाया है कि वॉल्व इज क्लोज्ड। ठीक, वॉल्व इज क्लोज्ड। नेक्स्ट इमेज में वॉल्व इज ओपन। अब जब वॉल्व बंद होगा सो देयर विल बी नो लिम्फ फ्लो। जब लिम्फ फ्लो अंदर नहीं आएगा उस टाइम क्या होगा? वेन डिस्टेंडेड हो जाएगी, यानी वेनस प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से वॉल्व क्लोज हो जाएगा। और जब वेन रिलैक्स होगी, कब रिलैक्स होगी? व्हेन देयर इज नो लिम्फ फ्लो। एक्चुअली व्हेन वेन इज रिलैक्स तो इंट्रावेनस प्रेशर कम होगा। वेनस प्रेशर अंदर कम होते ही लिम्फ का प्रेशर ज्यादा होगा और वो वॉल्व को खोल देगा। सो व्हेन द वेन इज रिलैक्स्ड द लिम्फ फ्लोज इनसाइड एंड द वॉल्व गेट्स ओपन। ठीक है, तो बस इतनी बात याद रखना कि वेनस प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्व बंद हो जाता है, वेनस प्रेशर कम होता है तो वॉल्व खुल जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा था और थोड़ा सा हट के था, इसलिए मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। बिकॉज नॉर्मली आपको जो एमबीबीएस में थोरैसिक डक्ट पढ़ाते हैं उसमें ये वॉल्वुलर इनकॉम्पिटेंस या वॉल्व के बारे में बातें इतनी डिटेल में नहीं बताई जाती। एनीवेज क्वेश्चन आया है एंड मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। आगे से याद रखना कि थोरैसिक डक्ट डज हैज़ वॉल्व्स। ऑफ कोर्स वॉल्व होना ही पड़ेगा, एंटी ग्रेविटी लिम्फ फ्लो करता है, एक कारण ये है। दूसरा रीज़न ये है कि भाई जब वेन में खुलेगा तो फिर वेनस रिटर्न इनटू द thoracic डक्ट ना हो जाए, टू प्रिवेंट द रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ वेनस ब्लड इनटू द thoracic डक्ट।